जो मैंने आपके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और जो डिस्कस की थी वो 2.4 बी एक्सरसाइज की थी। चैप्टर नेम इज प्रॉब्लम सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहले था बच्चों लीनियर इक्वेशंस, लेकिन अब जो है उसमें नाम बदल गया थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी भी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो इक्वेशंस खुद से क्रिएट करनी है और उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप क्वेश्चंस में यहाँ पे सीखते चले जाइएगा। क्वेश्चंस को लिख के आपको सिखाता जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों इजी लग रहा है, लेकिन पहले से ही स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखा है सॉल्व ईच प्रॉब्लम बाय फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स विद अ सम ऑफ 50 एंड अ डिफरेंस ऑफ 4। तो बच्चों हम टू नंबर्स को लेट कर लेंगे। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। फिर क्या लिखा है बच्चों कि उनका जो सम है दैट मींस एक्स प्लस वाई वो कितना है 15 है, और उनका जो डिफरेंस है वो एक्स माइनस वाई वो बच्चों 4। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्रिएट होगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बच्चों हम इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इक्वेशंस किस पोजीशंस में। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करने से माइनस का वाई प्लस के वाई से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19/2। और बच्चों अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 19 माइनस 8/2 विच इज इक्वल टू 11/2। तो बच्चों आपके आंसर्स निकल आए हैं। x आ गया 19/2, y आ गया 11/2। फिर भी अगर बच्चों आपको डाउट हो कि आपने गलत किया तो आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके इन वैल्यूज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसमें LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। जैसे 19/2 और 11/2 का अगर आप सम करेंगे दैट मींस x प्लस वाई करेंगे तो वो 30/2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 15। और 15 बच्चों x प्लस वाई का सम गिवन भी, तो उसका मतलब जो आपने किया है वो सही है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़े से टफ वाले कर लेते हैं, इजी वाले तो आप भी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसमें लिखा है द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 7 and 3 times the difference between them is 18. Find the numbers. तो पहले बच्चों लिख लेते हैं let the two numbers या numbers are x and y. लिखा है the average of two numbers. एवरेज बच्चों क्या होता है? जैसे मेरी एज 30 साल है, तविशी की एज 10 साल है। दोनों का एवरेज अगर निकालेंगे तो 30 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 40 आ गए, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि उनका सम करो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब बच्चों हमेशा ही 2 से नहीं डिवाइड करना होता है। अगर मान लो यहाँ पे 3 लोग होते तो तीनों की एज का सम करके हम 3 से डिवाइड करते हैं। 4 होते तो चारों की एज का सम करके हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज का मतलब कई बच्चे समझते हैं कि डिवाइड हमेशा 2 से करना है, तो वो भी गलत है। ठीक है, डिनोमिनेटर में होते हैं नंबर ऑफ पर्संस, तो यहाँ पे 2 लोग हैं इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। तो बच्चों जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर लिखा है एंड 3 टाइम्स, लिखा है एंड 3 टाइम्स, बच्चों 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन देम, है ना, एंड 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन देम इज 18। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो x माइनस वाई लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने मन में मान लिया है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y से बड़ी है, तभी मैंने x माइनस वाई लिखा है। अदरवाइज में y माइनस एक्स। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो चेक कर लीजिएगा x की वैल्यू y से ज्यादा आनी भी चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। अब
अब बच्चों यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा 6, क्योंकि 3 6 होता है 8। अब बच्चों दो इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 20, दैट मींस x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। और जो x की वैल्यू 10 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 व्हिच इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया बच्चों, वो दो नंबर्स आपको क्लियर हो। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? द लाइन विद इक्वेशन y plus ax is equal to c passes through the point 1, 5, 3, 1। कह रहा कोई लाइन है, वो पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट है 1,5 और दूसरा है 3,1। इसको पास कराते हैं, इसी हम पास कराएंगे तो ये क्या बनेगा? पास कराने का मतलब बच्चों x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए और y की जगह 5, तो इक्वेशन बन जाएगी ये। उसके बाद बच्चों 3,1 पुट करेंगे। जब हम 3,1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी क्या? y की जगह 1 आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू c। ये इक्वेशन नंबर हो गई। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को आपको यूज करना है और c और a निकालना है। तो बच्चों ऐसे ही निकालना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही c को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम दोनों की c आपस में इक्वेट कर देंगे। या आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, आंसर सेम आएगा। ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2a, दैट मींस a इज इक्वल टू आ गया 2। और a की वैल्यू बच्चों अगर हम 2 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 7। A2C7 क्वेश्चन हो गया, इजी था। उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और भी दिए हैं, बस आपको हो सकता है प्रॉब्लम एक जगह है, क्योंकि अगर इंडियन बुक्स होती है वहाँ पे जो रुपीस होते हैं वो INR यानी इंडियन रुपीस में होती है। ये सारी बुक्स कैम्ब्रिज की हैं, तो वहाँ पे डॉलर वगैरह यूज होता है, तो ये लोग जो रुपए लिखेंगे इंडियन रुपीस में ना लिख करके डॉलर्स में। हो सकता है बस आपको इतना ही यहाँ पे देखना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। ठीक है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। ठीक है, लेट द टू नंबर्स आर x and y। let two numbers are x and y। फिर क्या लिखा है? हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या है? x माइनस वाई, उसका हाफ लेंगे तो 1/2 x माइनस वाई। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। तो बच्चों यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। फिर लिखा है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, द सम of the greater number and twice the smaller number, and twice the smaller number। तो ग्रेटर नंबर बच्चों x है, सम हमें किसका चाहिए? ग्रेटर नंबर का ट्वाइस द स्मॉलर नंबर के साथ, वो कितना है? 30। तो बच्चों आपके पास दूसरी इक्वेशन भी क्रिएट हो गई। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। बच्चों अब की बार हमें दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो आपका जो x वाला टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2y, दिस इज माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 30 व्हिच इज माइनस 9। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो बच्चों x is 7 and y is 3। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जरा आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे बच्चों कई सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जंप करेंगे, इजी वाले क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ेंगे नहीं। अब हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है?
fish can swim at 14 meter per second in the direction of the current. तो करंट मतलब ये बच्चों रिवर, ये देखिए मैंने रिवर पहले क्रिएट कर ली है, ये रिवर का डायरेक्शन, ठीक है। अब बच्चों a fish can swim at 14 meter per second in the direction of current, तो यानी बच्चों हम फिश बना लेते, अगर रिवर की डायरेक्शन में चलती है तो उसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, और अगर रिवर की अगेंस्ट चलती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो बच्चों स्पीड ऑफ द करंट मैंने लेट कर देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ रिवर या करंट, स्पीड ऑफ करंट इज x मीटर पर सेकेंड, ये x मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये x मीटर पर सेकेंड मैंने लेट कर दिया। क्या लिखा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट एंड द स्पीड ऑफ द फिश इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो मैंने मान लिया बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ द करंट इज x एंड द स्पीड ऑफ फिश, स्पीड ऑफ फिश इन स्टिल वाटर, यानी खड़े हुए पानी में, यानी जो फिश की खुद की स्पीड है। स्पीड ऑफ फिश इन स्टिल वाटर कितनी है? y मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे डाटा ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में था, तो मैंने मीटर पर सेकेंड में लिया। तो अब बच्चों हम लोग थोड़ी देर के लिए स्पॉटिंग को भूल जाते हैं, क्योंकि डाटा यहाँ पे x और y में चल रहा है, तो हम x और y में ही चलाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फिश की, जरा यहाँ पर देखते रहिएगा ध्यान से, जो फिश की स्पीड है वो बच्चों कितनी है? x मीटर पर सेकेंड। कितनी है? x है कि y? y मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये करंट है बच्चों, ये करंट की स्पीड कितनी है? x मीटर पर सेकेंड। और फिश की स्पीड कितनी है? y मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई ध्यान में, फिश की स्पीड कितनी है? y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर हम रिवर के डायरेक्शन में चलते हैं तो फिश की स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो नेट स्पीड फिश की कितनी होगी? x प्लस वाई। ये बात समझने की कोशिश की भाई। जो मछली है उसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो रिवर के डायरेक्शन में चल रही, तो रिवर की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। तो मछली की स्पीड खुद की तो 2 थी, तो रिवर की खुद की 4 थी, तो दोनों में आपस में एडिशन हो जाएगा ना, क्योंकि फिश जो है वो रिवर यानी करंट के डायरेक्शन में चल रही है। तो फिश की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगी, वो 2 प्लस 4 दैट मींस 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो बच्चों यही बात हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फिश है उसकी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड, और जो रिवर है उसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड। रिवर को करंट भी कह सकते हैं। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। बच्चों हम यहाँ लिख देते नेट स्पीड ऑफ फिश इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी है? x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में? और बच्चों अगर हम लोग रिवर अगेंस्ट, यानी कि रिवर के अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर फिश चलती है, तो फिश चल तो रही है ना रिवर के अगेंस्ट डायरेक्शन, तो उसका मतलब फिश की स्पीड ज्यादा होगी रिवर की स्पीड से, क्योंकि फिश की स्पीड अगर कम होती रिवर के अगेंस्ट चलने में, तो रिवर फिश को बहा ले जाती अपोजिट डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में, है ना? ये बात समझ पा रहे हैं आप भाई? ये y की वैल्यू इसके x की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी तो ये क्रॉस करके इस तरफ जा रही है। मान लो y की वैल्यू कम हो, x की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसको ढकेलते हुए पानी इसको आगे ले जाए। लेकिन फिश जो है अगेंस्ट द रिवर आ रही है, वो तभी आ सकती है जब y की वैल्यू क्या हो? x से ज्यादा हो, है ना? तो आप क्या लिखोगे? नेट स्पीड ऑफ फिश अगेंस्ट द रिवर कितनी हुई? y माइनस एक्स मीटर पर सेकेंड। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही सबको समझ में? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डायरेक्शन में आपके पास फिश की रिवर की डायरेक्शन में नेट स्पीड थी वो 14 थी, और जब अगेंस्ट ट्रैवल कर रही थी फिश तो उसकी स्पीड थी
6 कितनी थी 6। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन गई ना, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन में गिवन था कि जब फिश अलोंग द रिवर चलती है तो उसकी स्पीड 40 और जब अगेंस्ट चलती है रिवर के तो उसकी स्पीड 6। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, अब आप इनको आराम से सॉल्व करिए। तो बच्चों इसी के नीचे हम दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं, दिस इज a minus x plus y is equal to 6 और हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y is equal to 20, that means y is equal to 10 मीटर पर सेकंड। और बच्चों y की वैल्यू अगर हम 10 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 minus 6 which is 4 मीटर पर सेकंड। बच्चों अपना ऑब्जर्वेशन देखिए कितना गजब का है, मैंने कहा था y की वैल्यू ज्यादा है यानी कि फिश की स्पीड ज्यादा है, तो देखिए ज्यादा ही आ रही है ना 10 मीटर पर सेकंड, और करंट की स्पीड कम है which is 4 मीटर पर सेकंड। और बच्चों अब आपको ये बात देखनी भी चाहिए कि अगर फिश जो है रिवर की डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों की स्पीड ऐड होकर के कितनी हो जाएगी 40, 10 प्लस 4 40। बच्चों 14 आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखो गिवन। इसका मतलब बच्चों जो आपने क्वेश्चन किया वो पूरी तरह से सही है। यह बात आप समझ पाए? ठीक है बच्चों, अभी यहीं पे ओवर करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा क्योंकि अभी और भी कंसेप्ट्स हैं, पहले आप इतने ट्राई करिए।